सिंधु दर्शन यात्रा का जत्था लद्दाख पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र से शुरू हुई इस 27वीं सिंधु दर्शन यात्रा में देश के हर राज्य से तीर्थयात्री शामिल हुए हैं। देश को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश देने वाली इस यात्रा को लेकर लेह में व्यापक इंतजाम किए गए। कैसी है इस अनूठी यात्रा की छटा, देखिए हमारे संवाददाता से लेह से भेजी गई ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेह पहुंची सिंधु दर्शन यात्रा। सिंधु से गूंजा एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शुरू हुई सिंधु दर्शन यात्रा कई राज्यों से गुजरते हुए लेह पहुंच गई है। 19 मई को कुरुक्षेत्र से शुरू हुई इस यात्रा के लेह पहुंचने के बाद लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और तीर्थ यात्रियों के स्वागत में यहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सिंधु दर्शन यात्रा जो करीब सप्ताह भर पहले कुरुक्षेत्र से शुरू हो गई थी वो लेह पहुंच चुकी है और लेह में इस यात्रा का काफी जोश के साथ स्वागत किया गया और यात्रा के पहले ही दिन यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों की काफी भीड़ उमड़ आई है। न केवल लेह लद्दाख के लोग यहाँ पर मौजूद है बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आए लोग भी इस यात्रा के साथ लेह में यहाँ चोगलामसर इलाके में पहुंचे हुए हैं और यात्रा की शुरुआत अब लेह में हो चुकी है जो करीब 4 दिन तक चलेगी। आमतौर पर जून के महीने में आयोजित किया जाने वाला ये कार्यक्रम लेह में 3 से 4 दिनों तक चलता है। इस बार भी तीर्थ यात्रियों के स्वागत में यहाँ 4 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है। अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें देश के हर राज्य के लोग सम्मिलित होते हैं जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश देते हैं। ये पवित्र होली मतलब पवित्र है ना, सिंधु दर्शन सिंधु नदी से हमारा उत्पत्ति हुआ था तो इसलिए हम उससे दिल से नमन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो अब ऐसे हम हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस बार आके यह जब वातावरण देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सिंधु मैया का हम जो सोच रहे थे, जो पढ़ रहे थे, वो आज हमको प्रत्यक्ष यहाँ सब कुछ हमारा कल्चर क्या था कुछ जो आज हम देख रहे हैं आंखों से और बहुत ही अच्छा ये जो नियोजन है सब कुछ वो भी बहुत बढ़िया है। हम बहुत संतुष्ट है इस यात्रा से। शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। सिंधु दर्शन यात्रा उत्सव में संगीत, नृत्य और थिएटर से जुड़े अलग अलग कलाकारों का भी एक बेहद अहम रोल है। सिंधु नदी के इस छोर पर बसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में विविधता की झलक यहाँ पहुँचते ही दिख जाती है। हमारी सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने के लिए हमने ये यात्रा करी है क्योंकि सिंधु नदी का लोगों को भी मतलब जागृति नहीं आई है तो उस जागृति को लाने के लिए ये सिंधु उत्सव रखा जाता है ताकि जगह जगह से हर देश के कोने से सब लोग आ सके और इस सिंधु दर्शन कर सके। यहाँ हमने देखा कि सबसे बड़ी चीज की लेह में लेह के और समृद्धशाली बनाने के लिए भी इनका एक यात्रा का एक उद्देश्य है और सबसे बड़ा उद्देश्य इनके ये है कि चीन कैलाश मानसरोवर का रास्ता जो है वो खुले यहाँ लेह से और वो मुक्त कराया जाए चीन से। साल 1996 से शुरू हुए इस खास उत्सव का उद्देश्य देश की सभ्यता और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोना है और सिंधु दर्शन यात्रा साल दर साल अपने उस पवित्र उद्देश्य की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और अब तक इतिहासकारों को जो साक्ष्य मिले हैं
वो इस बात को पुख्ता तौर पर साबित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ उन्नत भी थी। इसलिए सिंधु दर्शन यात्रा का उद्देश्य हर भारतीय को अपने प्राचीन और गौरवशाली अतीत से परिचय कराना भी है। यहाँ पर हम लोगों ने सर्वे करके इस स्थान का चयन किया जहाँ ये उचित रहेगा सिंधु उत्सव होना। बौद्ध समाज से कि यह लद्दाख की प्रोस्पेरिटी में, बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा में एक कामयाब कदम होगा और जो लद्दाख को बहुत अधिक टूरिज्म भी देगा। इसका मुख्य धारा में इसका मेल भी बढ़ेगा और शिक्षा भी बढ़ेगी और आज जो स्थिति है उसमें परिवर्तन भी आएगा। इसका उद्देश्य केवल लोगों को सैर कराना नहीं है, इसका उद्देश्य हमारा यही है कि धीरे धीरे हम उस कल्पना की तरफ ध्यान दें जो हम पहले थे। बेशक भारत के अतीत की सबसे पहली और सुनहरी तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। हालांकि आजादी के बाद हुए बंटवारे ने भारत के उस सुनहरे अतीत के निशान को भले ही अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, लेकिन ये भी सच है कि मानव सभ्यता के इतिहास में बोया गया वो गौरवशाली बीज अब नए भारत के तौर पर दुनिया के सामने है। उम्मीद है सिंधु दर्शन यात्रा के जरिए देश का हर नागरिक अपने अतीत को याद कर संभावनाओं से भरे कल के लिए संघर्ष करेगा। साल 1996 में एल.के. अडवाणी ने इस यात्रा की शुरुआत यहाँ लेह लद्दाख में की थी और तब से हर साल ये यात्रा होती है। और पहले काफ़ी कम लोग जुड़ रहे थे इस यात्रा से, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे लोगों की और ज़्यादा तादाद इस यात्रा के साथ जुड़ने लगी और आज जो है लोगों का बहुत ही बड़ा मजमा, लोगों की बहुत ही संख्या इस यात्रा के साथ जुड़ी हुई है, जिसका मकसद है लोगों को आपस में जोड़ना, पूरे देश के अलावा पूरे विश्व को आपस में जोड़ना और प्यार मोहब्बत से रहना। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, लेह लद्दाख, न्यूज़ 24।